स्टेटमेंट में ही आया आई। अरे वकील साहब, स्टेटमेंट में नहीं, मैं एग्जिबिट पूछ रहा हूँ। एग्जिबिट नहीं है। तो एग्जिबिट के बगैर उस सीडीआर का क्या मतलब है? विजयनगर थाने का जो विजयनगर थाने की बात ही नहीं हो रही। विजयनगर थाना इज नोवेयर इन पिक्चर नाउ। विजयनगर थाने की कोई एफआईआर आपने प्रस्तुत नहीं की है, ऐसे गलत जवाब क्यों देते हैं? नहीं, उसमें आया आपका investigation का। योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड बी फेयर टू द केस एंड टू द कोर्ट। आप सरकार के मुलाजिम हैं, तनख्वाह प्राप्त करते हैं, लेकिन सरकार के नहीं, जितना प्रेशर में नहीं है कि गलत बात बोलें आप। नहीं बोले। तैयारी है अगर तो बताइए, हम बीच में सवाल पूछने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, ऐसा बता दीजिए। या तो आप बिल्कुल साहब। ये साहब बताइए, इनको कुछ मालूम नहीं है। सर, पर सिर्फ क्या कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए आते हैं? तैयारी का मतलब यह है नहीं, मैं बता दे दैट रहा शुड, हूँ, मैं आप बता देख रहे हैं देता हूँ। एक्यूज्ड की फिंगर टिप्स पे पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर है। ऐसी बहस तो कोई वकील भी नहीं करता यहाँ पर। इतनी असिस्टेंस हमें कोई वकील नहीं देता। राजेश जैन ने पहला फोन रिसीव किया, भाई मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ, और फोन कट गया। और दूसरे फोन पे क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने उठाया। राजेश जैन का फोन सर आरोपियों के पास है, तो किसी आरोपी ने उठाया। और वो क्या बोला, जो बोला वो संतोष जो है समझ नहीं पाया। उसने अपना फोन जो है श्याम सोनी को दे दिया। तो श्याम सोनी ने बताया कि सामने वाले ने कहा कि इसका अपहरण कर लिया है और फिरौती 5 करोड़ चाहिए वरना गंभीर परिणाम होगा सर। यहाँ पे तो सर जी प्राइमा फेसी मेट आउट हो गया 364A का। अब सर जी क्या है कि क्या, अब सर यहाँ पे इट इज पर्टिनेंट टू सी विदर द सेकेंड फोन कॉल जो एलेज किया गया है, क्या क्या उसको जो है PW1 ने रिसीव किया है। तो सर इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन PW1 इज साइलेंट अबाउट द सेकेंड फोन कॉल। वो पहले फोन को कोरबोरेट कर रहा कि आया, जिसमें मैंने कहा कि भाई मैं फंस गया हूं, जल्दी आओ। श्याम सोनी एग्जामिन हुए हैं क्या? हाँ हुए हैं सर, हमारे पीडब्ल्यू PW5 उस पे भी आ रहे हैं सर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, उन्होंने सर इनको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया सर, ये फॉल्स एविडेंस। आप पढ़िए ना श्याम सोनी का, श्याम सोनी ने क्या कहा। PW5 ये भी सर पैरा 8 में ही शायद वो कह रहे हैं पैरा 8 जी पेज नंबर 121 योर लॉर्डशिप। जी। फिर मैं राजेश पारीक और पहुंचा वहां, मैंने 2 बार आरोपी द्वारा दिए गए फोन नंबर पे फोन लगाया तो उसने कहा कि हम थोड़ी देर से बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद फोन बंद करने लगा तो हमें शंका होने लगी, तो संतोष जैन ने राजेश जैन को फोन लगाया तो राजेश जैन का फोन बंद आया। फिर राजेश पारीक ने आरोपी के मोबाइल पर फोन लगाया तो आरोपी का फोन भी बंद आया। फिर थोड़ी देर बाद संतोष जैन ने राजेश जैन के फोन पर फोन लगाया तो राजेश जैन का फोन लग गया। तो राजेश जैन ने घबराहट भरी आवाज में कहा कि मैं फंस गया हूं। इसके बाद की बात संतोष जैन के समझ में नहीं आई, तो उन्होंने अपना मोबाइल मुझे दे दिया और कहा कि श्याम सुन ले। मैंने फोन पर बात की तो वहां से आवाज आई कि राजेश जैन का किडनैप कर लिया है, वह 5 करोड़ की फिरौती चाहिए। तो श्याम सोनी क्या कह रहा है सर, श्याम सोनी तो कह रहा है उसने पहले फोन पे ही सब सुन लिया। नहीं, अब क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछा? अब क्रॉस एग्जामिनेशन में सर ही इज अ फॉल्स एविडेंस। यहाँ पे सर क्या हुआ सर, द मोमेंट सर यहाँ पे क्या करता है सर जी श्याम सोनी, ही हैज डिपोज कॉन्ट्रा टू हिज स्टेटमेंट ऑफ 161। फिर सर वही बात आएगी दैट द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट चैलेंज्ड हिम and has not confronted him with his statement. He was not declared hostile. हाँ, he was not declared 161 hostile. का बयान कहाँ है श्याम सोनी का? श्याम सोनी का सर जी हम सर आ रहे हैं ना, इसको सर हमने वहीं पे कर दिया है, हमने इसको क्रॉस किया है। ये सर जी पैरा 22 127 में आ जाइए। सर हमने कहा कि हम सर जो है ट्रुथ के इंजन में काम कर रहे थे, हमने जो है श्याम सोनी को उनका प्रायर टेस्टिमनी दिखाया कि साहब इसी केस में इससे पहले हुए ट्रायल में आपने कहा कि पहली बार फोन कट गया और दूसरे फोन पे मैंने सुना कि राजेश जैन का अपहरण कर लिया है, फिरौती चाहिए। कहीं आप भूल गए हैं गलती, तो उनको अपना जो है मिस्टेक एडमिट करना चाहिए। बोलते नहीं हमने तो जो है नहीं, हमने तो पहले फोन पे ही सुना। सर ये है, यह सही है कि मेरे पूर्व में भी न्यायालय, सर पेज नंबर 127 पैरा 122, यह सही है कि मेरे पूर्व में भी न्यायालय में बयान हुए थे। मैंने अपने बयान D1 के चरण क्रमांक 5 में ऐसा बताया था कि राजेश की घबराहट भरी आवाज आई और उसने कहा मैं फंस गया है,
मैंने ऐसा भी बताया था कि संतोष ने कहा कि श्याम से बात करो, तब वहां से फिरौती की मांग की आवाज आई। यदि मेरे कथन के चरण क्रमांक 8 में ऐसा नहीं लिखा है तो मैं कारण नहीं बता सकता। मैंने उस समय यह देखा था कि संतोष ने राजेश जैन के नंबर पे ही फोन लगाया था। मुझे ध्यान नहीं है कि स्क्रीन पे राजेश जैन का नाम लिखा आ रहा था या नहीं आ रहा था। यह सही है कि किसी अन्य के, सर जी ये कहना है मेरा कि आप जो है अपने प्रायर टेस्टिमनी को कंट्राडिक्ट कर दिए। PW5 प्रोसिक्यूशन आपको जो हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं 154 में, तो आपका जो है सर जी जो है 161 का जो है स्टेटमेंट भी गया और ये तो नई कहानी हो गई। प्रोसिक्यूशन स्टोरी ही प्रोसिक्यूशन ने डेमोलिश कर दिया। और उसके बाद जब हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, प्रायर टेस्टिमनी दिखा रहे हैं कि साहब आपने तो जो है इससे पहले जो है ये बोला, तो आप अपना मिस्टेक भी एडमिट नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं फर्म जो मैंने कहा वो सही है। तो सर जी इस स्टेज पे PW1 क्या कह रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर जी पैराग्राफ 54 में PW1 का एडमिशन है कि न तो राजेश न तो संतोष जैन आया, न तो संतोष जैन का दूसरा फोन आया। पैराग्राफ 54 PW1, योर लॉर्डशिप, पेज नंबर 66। जी। यह कहना सही है कि मैंने अपने साथी संतोष जैन को बता दिया था कि मैं फंस गया हूं, आप आ जाओ। न संतोष आया न संतोष का फोन आया। स्वतः कहा कि इसलिए नहीं आया कि मैंने लोकेशन नहीं बताया था। चूंकि आरोपी ने फोन छीन लिया था इसलिए मैं नहीं कह सकता कि पुनः संतोष का फोन आया था कि नहीं आया। और आरोपी गण ने मुझे से मेरे घर का नंबर ले लिया था। मुझे याद नहीं है कि आरोपीगण ने संतोष से बात की थी या नहीं। यह कहना गलत है कि जब घटना के संबंध में विशेष तथ्य ध्यान में लाया जाता है तो मेरी याददाश्त चली जाती है। योर लॉर्डशिप, PW1 ने इनसर्टिनिटी कहा है, यह कहना सही है। दिस इज एडमिशन हाँ, कि ना तो संतोष आया ना ना तो संतोष संतोष का जन का फोन, दूसरा फोन आया। उसके बाद तो लिप अप होती है। हाँ सर, अब सर आगे तीन सर जी, देयर आर 3 डिफरेंट स्टोरी ऑफ रैंसम डिमांड्स, दे आर ऑल डेमोलिश्ड। अब सर जी हमने जो है दिस इज नॉट द एंड, हमने PW22 को चैलेंज किया जो सर कल आपने बहुत रेलिवेंट बात बोली थी। व्हाट अबाउट द CDR? हमने कहा सर जी इतना कॉन्ट्राडिक्शन है विवेचक साहब से, और आपका सारा एलिगेशन फोन के द्वारा ही किया गया है और फोन पे ही फिर अपहरण का जो है मांगा गया, फिरौती मांगा गया। तो भैया CDR क्यों नहीं आपने किया? तो सर जी उनका जवाब क्या है, PW22 पेज नंबर 205, PW22 सर जी पेज नंबर 205। And sir, it is a very relevant point. It is alone to demolish this case. गलत कह देने से कैसे काम होगा मिस्टर मानस मणि? हेलो वेयर इज द CDR? merely saying that गलत है सही है ऐसा थोड़ा ना होगा। ही इज अ पुलिस ऑफिसर, ही विल हैव टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड कि क्या एग्जिबिट है, क्या आर्टिकल है, क्या सर्टिफिकेट है 65B का मैं बता रहा हूँ है। CDR है? Please. अच्छा बताइएगा कौन सी है, बताइए। स्टेटमेंट में ही आया आई अरे वकील साहब स्टेटमेंट में नहीं, मैं एग्जिबिट पूछ रहा हूँ। एग्जिबिट नहीं है। तो एग्जिबिट के बगैर उस CDR का क्या मतलब है? नहीं स्टेटमेंट में भी नहीं है CDR। स्टेटमेंट पढ़ के पहले स्टेटमेंट पढ़ दीजिए। Statement CDR है? विजयनगर थाने का जो विजयनगर थाने की बात ही नहीं हो रही। विजयनगर थाना इज नोवेयर इन पिक्चर नाउ। विजयनगर थाने की कोई FIR आपने प्रस्तुत नहीं की है। विजयनगर थाने ने से ऐसी कोई जांच नहीं हुई है। सीडीआर इज नॉट इन। तो फिर ऐसे गलत जवाब क्यों देते हैं? नहीं उसमें आया आपका investigation में। योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड बी फेयर टू द केस एंड टू द कोर्ट। आप सरकार के मुलाजिम हैं, तनख्वाह प्राप्त करते हैं, लेकिन सरकार के नहीं जितना प्रेशर में नहीं है कि गलत बात बोले नहीं आप। बोले। बताइए कहाँ है CDR?
सर इनका कंक्लूड हो जाए तो मैं बता देता हूँ पूरा एक साथ। आप आपको तैयारी है अगर तो बताइए, हम बीच में सवाल पूछने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, ऐसा बता नहीं, दीजिए, या ऐसा- तो आप बिल्कुल साहब। सर मैं पढ़ देता हूँ। रुक जाइए आप। इसको रखे रहने दो भाई। दूसरे कनेक्टेड केस को दूसरा ट्रायल, दूसरा केस, दूसरा return। ये क्या है? कितने भेजा है? ये साहब बताइए, इनको कुछ मालूम नहीं है। सर देयर इज 3 जजमेंट माय लॉर्ड। हैं? 3 जजमेंट हैं इसमें। 3 जजमेंट मैं है। देख के बता दे रहा तो आपको देख के क्या है फिर? आप हूँ। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ क्या कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए आते हैं? तैयारी का मतलब यह है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। मैं आप बता देख रहे हैं वाला चीजें बता देता एक्यूज्ड की फिंगर टिप्स पे पेज नंबर पैराग्राफ नंबर है। ऐसी बहस तो कोई वकील भी नहीं करता यहाँ पर। इतनी असिस्टेंस हमें कोई वकील नहीं देता। ये जी बताइए, आप बताइए। सर हमने जो है सर विवेचक साहब से पूछा जी। कि सर आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस संग्रह करना नहीं आता कि आपने जानबूझ के इसको सप्रेस कर दिया है टू डॉज द कोर्ट। उनका रिप्लाई क्या है? यह कहना गलत है। स्वतः कहा कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं। वरिष्ठ अधिकारियों के बताए अनुसार व प्राप्त निर्देश अनुसार मेरे द्वारा विवेचना की कार्रवाई की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उनसे प्रश्न पूछा, आप वही विवेचक हैं जिन्होंने पूरक चालान के दौरान चालान में आरोपियों के मोबाइल लोकेशन से गिरफ्तार करना बताया था? सीडीआर प्रस्तुत कर आरोपी के संबंध एक दूसरे से थे वह साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत किया था, ये कहना सही है? सर इसमें सर जी 2 केस है। रिपुसूदन गौतम जो अब नहीं है, जेल में ही मर गए, उनको उनको उनकी गिरफ्तारी हुई है सर जी मेरे जो है मेन एक्यूज की गिरफ्तारी से 8 महीने बाद। कैसे गिरफ्तार किया जो है विवेचक साहब ने? गिरफ्तार किया, सीडीआर लिया, लोकेशन लिया, लोकेशन लेके लोकेशन पे पहुंच के घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। और आज आप न्यायालय में कह रहे हैं कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं। जब हमने जो है सर जी उनको कहा तो उनका जवाब ये था, यह कहना सही है, मीन्स इट इज एन इंटेंशनल सप्रेशन ऑफ एविडेंस। इस पे सर जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है सर? द केस ऑफ टोमास्को ब्रूनो वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सर आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन जी। इलस्ट्रेशन जी ये कहता है कि एनी एविडेंस विच इज कोजेंट एंड इज suppressed, suppressed then it will be presumed। assume that हाँ it will। तो सर इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? 114 जी में सर जी एक बात है, मे लिखा हुआ है। मे एक जो है सर जी क्या करता, सेल नहीं है। तो ये मे कब सेल हो जाएगा, इसको जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, तुम उसको ब्रूनो पैराग्राफ 28 में, योर लॉर्डशिप हम इसको पढ़ रहे हैं सर, हाईलाइट किए हुए हैं सर, हम पढ़ रहे हैं सर, तुम उसको ब्रो एक कॉपी और है आपके पास में? सर। नहीं, कोई बात कोई बात कोई बात कोई बात पढ़िए। सर पैराग्राफ 28, as per section 114G of the Evidence Act, if a party in possession of the best evidence which will throw light in controversy withholds it, the court can draw an adverse inference against him, notwithstanding that the onus of proving does not lie on him. The presumption under section 114G of the Evidence Act is only a permissible inference and not a necessary inference, unlike presumption under section 139 of the Negotiable Instrument Act, where the court has no option but to draw statutory presumption under section 114G of the Evidence Act. The court has the option. The court may or may not raise presumption on the proof of certain fact. Drawing of presumption, sir, यही है sir. Drawing of presumption under section 114G of the Evidence Act depends upon the nature of the fact required to be proved and its importance in the controversy.
the usual mode of proving it, the nature, the quality, and the cogency of the evidence which has not been produced, and its accessibility to the party concerned, all of which has to be taken into account. It is only when all these matters are duly considered, then an adverse inference can be drawn against the party. सर आपके पास सीडीआर है, आप जानते हैं, विशेषज्ञ हैं, आपने प्रोड्यूस नहीं किया। आपका जो है एलिगेशन खाली फोन 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 है, और उसके बाद जो है आप जो सर जी कर रहे हैं कोराबोरेट भी नहीं हो रहा है सर, इसीलिए हमने 3 बताया, कोर्ट का टाइम नहीं वेस्ट किया। 3 अलग अलग जो है सर क्रोनोलॉजिकली सर 3 रैंसम डिमांड था, डेमोलिस्ड हो गया। उसके बाद जो है सर जी आपने सीडीआर भी नहीं दिया, आपने एविडेंस भी विथहोल्ड किया। इतना ही नहीं सर, हमने इतने पे नहीं छोड़ा इनको सर, हमने प्रोसिक्यूशन को नहीं छोड़ा इतने पे। इसके बाद सर हम आगे चलते हैं।